5 अगस्त मंगलवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में ईरान का किसी भी गैर मुल्की फरीक को ईरान की जौहरी तनसीबा तक रसाई से इनकार, सदर ज़ेलेंस्की का यूक्रेन जंग में पाकिस्तानियों की शमूलियत का दावा और इसराइल का बाइकॉट करने वाली रियासतें वफाकी फंड से महरूम होंगी, सदर ट्रंप का इंतबाह। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल है। शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल सब्सक्राइब करके तमाम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। रूस ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि वो नई नौ आबादियाती पॉलिसी के जरिए आलमी जनूब के ममालिक पर गलबा बरकरार रखना चाहता है। रूसी वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा कि मौजूदा आलमी हालात में पाबंदियां और दबाव एक अफसोसनाक हकीकत बन चुके हैं और अमेरिका उभरते हुए आलमी निजाम में अपनी बरतरी खोने को तस्लीम नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा कि रूस ऐसे ममालिक के साथ हकीकी कसीर कुतबी और मसावी आलमी निजाम के लिए ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के मशरिकी इलाके कामचाटका में वाक़ा रेवची न्यूक्लियर आबदोज बेस को 30 जुलाई 2025 के शदीद जलजले से नुकसान पहुंचा है। माह जुलाई में आए 8.7 शिद्दत के जलजले के बाद प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि बेस पर मौजूद एक फ्लोटिंग पियर को नुकसान पहुंचा है। ये जलजला खिते में कई दहाइयों का सबसे ताकतवर जलजला करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब रूस ने अपनी खुद साख्ता पाबंदी खत्म करते हुए दरमियाने और कलील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की तैनाती की इजाजत दे दी है। ये फैसला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 न्यूक्लियर आबदोजों को रूसी साहिल के करीब तैनात करने के हुक्म के बाद किया गया है। क्रेमलिन के तर्जमान दमतरी पेस्कोव के मुताबिक रूस नेटो की जारहाना सरगर्मियों के पेश नजर दिफाई इकदामात के लिए आजाद है। रूस ने कहा कि INF मुआहदे के खात्मे के बाद अब वो अपनी सलामती के लिए जरूरी इकदामात करेगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने वाज़ेह किया है कि ईरान के कवानीन के मुताबिक किसी भी बैनुल-अक़वामी इदारे या वफद को ईरान की जौहरी तनसीबा तक जमीनी रसाई की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि IAEA का आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा सिर्फ तकनीकी बातचीत और मशावरत तक महदूद होगा और किसी किस्म के मुआयने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। अजीजी ने जोर दिया कि ये पाबंदियां मुस्तकिल, गैर मुतबादिल और कानून के मुताबिक हैं और इनकी खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के उस बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि यूक्रेन के शुमाल मशरिकी मुहाज पर पाकिस्तानी शहरी बतौर किराए के फौजी लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इन इल्जामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार देते हुए कहा कि यूक्रेनी हुकाम ने ताहाल कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किए। बयान में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेनी हुकाम से वजाहत तलब करेगी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ा के पुरअमन हल की हिमायत जारी रखेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि वो रियासतें या शहर जहां इसराइली मसनूआत का बाइकॉट जारी है उन्हें हंगामी वफाकी फंडिंग फराहम नहीं की जाएगी। ये फैसला फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी फीमा के एक नोटिस के जरिए वाज़ा किया गया है जिसके तहत इसराइल या उसकी कंपनियों के बाइकॉट की सूरत में फंडिंग रोक दी जाएगी। ये पहला मौका है कि किसी अमेरिकी सदर ने अपनी ही रियासतों के खिलाफ माशी पाबंदी का अंदिया दिया है जिस पर कई हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। अब वफाकी फंडिंग के लिए रियासतों को बाज़ाब्ता तौर पर यह तस्दीक करना होगी कि वो इसराइल का बाइकॉट नहीं कर रहे हैं। इसराइली फौजी इदारे कोगैट ने ऐलान किया है कि गजा में मकामी ताजिरों के जरिए इमदादी सामान की मरहलावार और कंट्रोल्ड एंट्री की इजाजत दी जाएगी। इस इकदाम का मकसद गजा में इमदाद की मकदार बढ़ाना और अक़वाम मुत्तहिदा व बैनुल अक़वामी तंजीमों पर इन्हिसार कम करना है। फलस्तीनी और UN हुकाम के मुताबिक गजा की इंसानी जरूरियात पूरी करने के लिए रोजाना तकरीबन 600 इमदादी ट्रकों का दाखिल होना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया ने जापान से 11 मोगामी गिलास के जदीद फ्रैगेट बहरी जहाज खरीदने का ऐलान किया है। ये मुआहिदा 6 अरब अमरीकी डॉलर यानी 10 अरब ऑस्ट्रेलियावी डॉलर का है, जिसके तहत आइंदा 10 साल में ये जहाज मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज तैयार करेगी।
یہ جاپان کی دوسری جنگ عظیم کے بعد دفاعی برآمدات کا ایک بڑا سودا تصور کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلوی وزیر دفاع رچرڈ مارلز نے اس معاہدے کو دفاعی صلاحیت میں اضافہ اور جاپان کے ساتھ سیکورٹی شراکت داری کو مضبوط بنانے کا اہم قدم قرار دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ویزا پالیسی سخت کرتے ہوئے ایک نیا پائلٹ پروگرام متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت B1 کاروباری اور B2 سیاحتی ویزا درخواست گزاروں کو امریکہ آنے سے پہلے 5، 10 یا 15 ہزار امریکی ڈالر تک کی زر ضمانت جمع کرانا پڑ سکتی ہے۔ یہ ضمانت ان ممالک کے شہریوں سے لی جائے گی جہاں ویزا ختم ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر رکنے کی شرح زیادہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ پالیسی 20 اگست سے نافذ ہوگی اور ابتدائی طور پر 1 سال کے لیے لاگو کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے روس سے سستے تیل کی خریداری جاری رکھی تو اسے مزید بھاری محصولات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں امریکہ نے بھارتی مصنوعات پر ٹیرف بڑھا کر 25% کر دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بھارت روس سے تیل خرید کر بالواسطہ طور پر امریکی پابندیوں کو ناکام بنا رہا ہے اور یوکرین جنگ میں روس کی مدد کر رہا ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ دوسری جانب بھارت نے امریکہ کے الزامات کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ امریکہ خود بھی روس سے توانائی اور جوہری مواد درآمد کر رہا ہے اور بھارت اپنے معاشی مفادات کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، نہ کہ بیرونی دباؤ پر۔ بھارت نے مزید کہا کہ یورپی یونین کی روس سے تجارت کہیں زیادہ ہے، اس لیے صرف بھارت کو نشانہ بنانا غیر منطقی ہے۔ اور دوستو، آخر پر یہ خبر کہ ہانگ کانگ میں کئی دنوں سے جاری طوفانی بارش نے شہر کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں، اسپتال کا ایمرجنسی وارڈ زیر آب آ گیا اور بسیں پانی میں پھنس گئیں۔ منگل کو حکام نے 8 دنوں میں چوتھی بار بلیک رین سٹارم وارننگ جاری کی، جو سب سے بلند درجے کی بارش کی تنبیہ ہے۔ منگل کی دوپہر تک شہر میں 14 انچ بارش ریکارڈ کی گئی، جو اگست کے مہینے میں 1884 سے اب تک کا سب سے زیادہ یومیہ ریکارڈ ہے۔ حکام نے شہریوں کو گھروں میں رہنے اور محفوظ مقامات پر پناہ لینے کی ہدایت کی ہے۔ تو دوستو، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔